हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो बोर्ड में पेपर में आपको दिखेंगे। इस इन क्वेश्चनों से आपका 50% का पेपर तो यहीं से बनेगा, क्योंकि बोर्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, जो मैं आपको करा ही रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लक्ष्य बड़ा है लेकिन टफ नहीं। आओ चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 2026 में। इसमें वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर नहीं होता। क्यों? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप इस पे डाल दो 2026। भरोसा है तो बात मानो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइड में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। अब क्या है, आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम है ना, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट हो जाते हैं और बेस से भी रिएक्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आप मानो कि NaOH, ठीक है, NaOH अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो Na2Al2 बनेगा प्लस के हाइड्रोजन, क्योंकि बेस हमेशा एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। जिस कारण से हाँ, जिस कारण से हम इसे एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? व्हाई हर्ट एट फोर चैम्बर। किसी ना किसी सेट में, दो सेट में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। व्हाई हर्ट एट फोर चैम्बर। हर्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। 2026 में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। गारंटी ले लो 110%। तो व्हाई हर्ट एट फोर चैम्बर, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऑक्सीडेटिव ब्लड, ऑक्सीडेटिव ब्लड देखो ऐसे का डायग्राम ना क्या आता, ठीक है, ऐसे हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। ये क्या होता है? लंग्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ से तो सबसे पहले लंग्स, लंग्स से आया हमारे पास ये ऑक्सीडेटिव ब्लड। क्या है? ऑक्सीडेटिव, जो वाला डायग्राम ना क्या आती है, ऑक्सीडेटिव ब्लड, ठीक है। और यहाँ मेन आर्टरी है, ये क्या है? मेन आर्टरी, जैसे जिसे क्या कहते हैं हम? ऑर्टा। क्या कहते हैं? ऑर्टा, ठीक है। यहाँ से ब्लड जाता है फिर, ठीक है, यहाँ से ब्लड जाता है, फिर ब्लड से होते हुए जो जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या जाता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। मेन वेन होती है जिसे हम कहते हैं वेना केवा, ठीक है। लार्जेस्ट मेन वेन कौन सी होती है? वेना केवा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, यहाँ से ब्लड गया, फिर जाता है हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड और हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। ऊपर वाला जो एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और न्यूरॉन इसके बीच में जो गैप होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सेप्ट्रम कहते हैं। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 2026 में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। थर्ड क्या कह रहा है? राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन के लॉ में से एक क्वेश्चन आएगा। दो ही लॉ होते हैं। सबसे पहला है, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, नॉर्मल, लाइक रहनी सेम वे। अगर वही रिफ्रैक्शन की बात करें तो भी हमारे पास दो ही लॉ है। सबसे पहला है स्नेल्स लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कोई पूछ लेता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो स्नेल्स द रेशियो ऑफ अ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन द रेशियो ऑफ अ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। तो स्नेल्स लॉ हमारा ये कहता है sin i अपॉन sin r बराबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, ठीक है, और दूसरा तो हमारा सेम होता है, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, नॉर्मल, लाइक रहेगी सेम चीज है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ओजोन लेयर के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा। क्या कह रहा है? एक्स इज अ पॉइजनस गैस। कहीं भी अगर हम पॉइजनस गैस की बात करें, पॉइजनस गैस की, तो नाम आना चाहिए हमारे पास ओजोन, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर दैट द प्रोटेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। एक्स क्या है? तो एक्स क्या हो गया हमारा? ओजोन, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है? व्हाट डिप्लीशन ऑफ एक्स इज हार्मफुल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। एक्स जो है वो डिप्लीट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो रहे हैं, जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ये सारे रीजन है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। और अगर डिप्लीट का कारण देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। और इसे बचा सकते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रोवाइड होनी चाहिए। जो दो एक ऑक्सीजन आया, वो दो दो इसमें टूट गया, O प्लस O टूट गया। कोई दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने उसे पकड़ लिया तो O3 बन गया। O3 जो है ना, वो ओजोन की फॉर्मेशन
होती, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाई न्यूरॉन इन आवर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन का एक इंपॉर्टेंट आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 99%। न्यूरॉन से एक सवाल आएगा आपको, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। न्यूरॉन जो है ना लार्जेस्ट सेल है इन आवर बॉडी का। एक्सप्लेन कर देंगे 5 नंबर में आता है, फुल डिटेल लिखना। डायग्राम, तो न्यूरॉन का डायग्राम होता है हमारे पास, ठीक है। ऐसा जो 5 पॉइंट कर लो, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा है, बिल्कुल सरल डायग्राम बनता है, ठीक है। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट फाइबर हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट, ठीक है। ऐसे डायग्राम बनता है, ठीक है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये डायग्राम होता है न्यूरॉन का। बेहतरीन सा डायग्राम बना के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद है राइट एंड यूज ऑफ बेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमने देखा था बेकिंग सोडा 4 चीजों से मिलकर बना होता है। किससे? NaCl, नमक दो से, पानी दो, CO2 दो, प्लस NH3 दो, तो NH3 Cl2 प्लस के NH4 दो, ठीक है। और हमारे पास होगा NaCO3। NaCO3 जो होता है वही क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। यूज की बात करें हम बेकिंग सोडा के, तो यूज्ड टू फायर एक्सटिंग्विशर, टू प्रिवेंट, टू द मेकिंग ऑफ केक्स, केक्स बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो बहुत सारे रीजन। देखो 2026 में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल एक ना एक तो आएगा, 5 नंबर में आता है। अब ऐसे देखना कि अगर 2025 में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आया, 2026 में राइट हैंड थंब रूल आएगा, क्योंकि अपोजिट ही आता है, ठीक है। तो यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी पेपर में आने की थी। हमें किस्मत से जो मिलते हैं, किस्मत से जो मिलते किस्मत से मिलते हैं सस्ते दोस्त, किस्मत से मिलते हैं सच्चे दोस्त, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है, हर रोज हाल में साथ, हर